एस्पिरेंट्स, पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, नाबार्ड ग्रेड ए, एसबीआई पीओ एग्जाम्स की एंड आज हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ एग्जाम की। IBPS stands for Institute of Banking Personnel Selection। ये एग्जाम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ऑफिसर्स रिक्रूट करता है, जहां एक पीओ इनिशियली ट्रेनिंग फेज में होता है और बाद में ब्रांच मैनेजर तक की हायर पोजीशंस तक ग्रो करता है। इस जॉब की सबसे बड़ी खास बात है इसकी जॉब सिक्योरिटी, स्टेबल इनकम और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ। इसी वजह से हर साल लाखों एस्पिरेंट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। 2026 साइकिल के लिए IBPS PO का नोटिफिकेशन जनरली अगस्त के आसपास रिलीज होगा। प्रीलिम्स एग्जाम अराउंड अक्टूबर में होगा, जबकि मेंस एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होगा। इंटरव्यू फेज उसके बाद स्टार्ट होगा जनवरी एंड फरवरी के बीच। ये टाइमलाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए आपको इसी शेड्यूल को ध्यान में रखना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट जनरली 20 से 30 इयर्स के बीच है, जिसमें कि रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना भी एक्सपेक्टेड है आपसे, क्योंकि बैंकिंग का काम लार्जली अब डिजिटल हो चुका है। अब एक्सपेक्टेड वैकेंसीज की बात करें तो हर साल IBPS PO में लगभग 3000 से 4000 के बीच वैकेंसीज आती हैं, जो कि डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ये नंबर साल के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन कंपटीशन हमेशा हाई रहता है, इसीलिए प्रिपरेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग स्टेज है, जिसमें टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसे आपको 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस होते हैं एंड हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत क्रूशियल हो जाता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस एग्जाम आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। मेंस में टोटल 225 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इंक्लूडेड होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में एसे और लेटर राइटिंग आते हैं, जो कि आपकी राइटिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। मेंस के बाद फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू की, जहां आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और बैंकिंग अवेयरनेस टेस्ट की जाती है। फाइनल सिलेक्शन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होता है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होंगे, उसके बाद डेली प्रैक्टिस एंड रेगुलर मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस एंड अपनी मिस्टेक्स को समझना ही आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। करंट अफेयर्स पर भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एंड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं, तब तक कंपटीशन ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हो चुका होता है। एंड इसी गैप को एड्रेस करने के लिए तथास्तु लेके आया है BBA बैंक रेक प्रोग्राम। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जहां आपको BBA की डिग्री के साथ में बैंकिंग एंड रेगुलेटरी एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। यानी बेसिकली जब एक नॉर्मल स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, उसी टाइम पर इस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स ऑलरेडी 3 साल की फोकस्ड प्रिपरेशन कर चुके होंगे। ये अप्रोच आपको कंपटीशन में काफी आगे लेकर जा सकती है। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके काउंसलिंग सेशन बुक कीजिए एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब टू तथास्तु बैंक रेक।